KPK सिंध और लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, मोटरवे समेत अहम शाहराहें सफर के लिए बंद। मोटरवे फैजपुर से रजाना जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 बंद। M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक जबकि मोटरवे M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक और मोटरवे M5 को भी शेर शाह से जाहिर पीर तक बंद कर दिया गया। जंग, सांगला हिल, दीपालपुर, पीर महल, जुड़ावाला और गिरदनवा के इलाके भी शदीद धुंध की लपेट में। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कराची में सर्द हवाएं और सर्दी की शिद्दत में इजाफा, मौसम खुश्क रहेगा। गिरद बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबरआलूद रहने के अलावा हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। बीच, चित्राल, सवात और कोहिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ की निस्बत फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा AQI 505 शिमला पहाड़ी चौक में रिकॉर्ड। कोट लखपत, फिरोजपुर रोड और खाना सलीम रोड शहर के आलूदा इलाकों में शामिल। शदीद सर्दी में गैस लोड शेडिंग ने घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। सुबह सवेरे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कामकाज पर जाने वाले खाली पेट घर से निकलने पर मजबूर। हुकूमत की तरफ से कोई वादा वफा न हुआ। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 23 नए केसेस रिपोर्ट, मुस्बत शरह कम होकर 8.59% रिकॉर्ड आ गई है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 22 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 3910 टेस्ट किए गए। हम दुश्मनों के खिलाफ घेरा तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस की जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 11 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक मारे जाने वाले दहशतगर्दों में 2 खुदकुश हमलावर भी शामिल हैं। पहले भी मुतालबा किया और आज भी मुतालबा करते हैं कि ये अपीसमेंट पॉलिसी का खात्मा होना चाहिए और दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों का वही सलूक होना चाहिए जो हम किसी और क्रिमिनल के साथ करते हैं और इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकते हैं। दहशतगर्द इंतहा पसंद पाकिस्तान, इस्लाम और इंसानियत के दुश्मन हैं, इनसे कोई बात नहीं होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने पॉलिसी बता दी। कहते हैं पहले की तरह अब भी हम दुश्मनों का डट कर मुकाबला करेंगे। इमरान खान दहशतगर्दों का फ्रंटमैन है। इसने सानेहा APS के मुजरिम को बैरून मुल्क भिजवाया। ज़िमनी इलेक्शन में मुसलसल कामयाबियों से खौफजदा कुव्वतों ने वजीराबाद में कातलाना हमला करवाया। वाक़े को मजहबी रंग देने का मंसूबा था। इमरान खान कहते हैं साजिश का पेशगी इल्म हो चुका था। तहकीकाती रिपोर्ट कौम के सामने रखना चाहता हूँ। इमरान खान ने वजीराबाद हमले में गोली लगने का ड्रामा किया। मकसद नाकाम लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने की कोशिश था। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा। कहते हैं फायर कहीं भी लगे और फ्रैक्चर ना हो 2 हफ्ते में बंदा ठीक हो जाता है। इनका कैसा जख्म है अब तक ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुलजिम को इनके अपने ही वर्कर ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। गार्ड को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। सारा वकूआ इनका अपना क्रिएटर था, इनका अपना प्लांटर था, ताकि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को जो है वो दवाम बख्शा जा सके, उनको दोबारा जिंदा किया जा सके। ये ड्रामा जो है वो क्रिएट किया गया। वजीराबाद वाक़या लॉन्ग मार्च में जान डालने के लिए खुद किया गया। मुलजिम के वकील का दावा। मियां दाऊद एजुकेट का कहना था इमरान खान की ख्वाहिश पर JIT तब्दील की जाती है। केस के ज़िम्मियों को ट्वीट करने की कोशिश की जा रही है। JIT मौका के सबूत को तहकीकात का हिस्सा नहीं बना रही। वज़ीर आला सिंध की सदारत में अपेक्स कमेटी का इजलास। मुनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला। मुराद अली शाह कहते हैं इससे स्ट्रीट क्राइम में भी कमी आएगी। धरती पर दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
एतमाद का वोट लेने की कोई जरूरत नहीं है। पीटीआई गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज करे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की तंबीह, कहते हैं गवर्नर का खत गैर आईनी था, इसकी कोई हैसियत नहीं। इमरान खान के वीएन के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे क्यू लीग ने स्टेप्स लिए जिससे काफ़ी दुख जगह जगह पहुंचाया गया। जहाँ तक एतमाद का वोट है उसको तो लेना पड़ेगा। अगर उसने वज़ीर आला रहना है तो एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। हम हर किसी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, आगे भी काम करना चाहते हैं। हमसे गैर जमहूरी या गैर आईनी या गैर कानूनी उम्मीदें ना रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब रहना है तो परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम, कहते हैं पीपल्स पार्टी गैर आईनी काम को सपोर्ट नहीं करेगी। काफ लीग ने बाज काम ऐसे किए जिनसे शदीद दुख पहुंचा। इमरान खान ने मईशत को तबाह कर दिया, इन्होंने इससे हाथ मिला लिया। शहबाज शरीफ ने मुआशी दिवालिये से बचाया, तारीफ के मुस्तहिक हैं। MWM ने परवेज इलाही को एतमाद का वोट देने से साफ इनकार कर दिया। अल्लामा नासिर अब्बास कहते हैं वज़ीर आला पंजाब पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम कमेटियों से हमारे लोगों को निकाला गया, कमजोर हैसियत में हमारे साथ ये रवैया है तो मजबूत होकर क्या करेगी। आज़ाद MPA बिलाल बुराइश ने चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट देने का ऐलान कर दिया। इमरान खान से मुलाकात में PTI के वीएन की तारीफ की, क़ियादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। इमरान खान रोज नया झूठ बोलकर कौम को गुमराह करते हैं, इनकी जहनी हालत काबिल तशवीश है। मरियम औरंगजेब की तनकीद, कहा जब इन्हें कारकर्दगी के बायस इक़्तिदार से हटाया गया तो वजह अमरीकी साजिश करार दी। मुआशी बदहाली की वजह पूछे तो कहते हैं बेइख्तियार था। तोशाखाना करप्शन पर जवाब देने को भी तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, MQM के मुतालबात पर गौर। अरकान की सियासी जमात के हाथों ब्लैकमेल न होने की तजवीज़। जियाली क़यादत ने रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत कर दी। MQM नई हल्का बंदियों पर डट गई। 9 जनवरी को कराची और हैदराबाद में एहतजाज का ऐलान। राब्ता कमेटी की बैठक में धड़ों के इत्तेहाद पर भी मुशावरत की गई। इजलास में विफाकी वज़रा अमीनुल हक और फैसल सब्जवारी ने भी शिरकत की। खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में MQM वफ़द की महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद से मुलाकात। हल्का बंदियों समेत दीगर मसाइल पर बातचीत। आफाक अहमद कहते हैं मुत्तहदा से इंज़माम के मुखालिफ, मुतालबात से इत्तफाक करते हैं, एहतजाजी रैली में साथ देंगे। पीपल्स पार्टी की अपील काम कर गई। जमात इस्लामी ने धरना खत्म कर दिया। नासिर हुसैन शाह मुलाकात को पहुंचे, बताया टीवी होटल में मेहमान क्रिकेट टीम ठहरी है, मौका का फायदा कहीं कोई शरंगेज कुव्वत काम न दिखा जाए। आप CM हाउस आए, बैठ कर बात करें, मुतालबात हल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक जायजा इजलास। सोलराइजेशन मंसूबे पर अमल दरामद से मुतालिक होने वाली पेशरफ से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म की मौसम गर्मा से पहले मंसूबा हर सूरत मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी हम मनसिब से टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताल्लुकात, बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। जिनेवा कॉन्फ्रेंस से मुतालिक आगाह किया। उम्मीद है आलमी बरादरी जेनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की मदद करेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं सैलाब ज़दा इलाकों की तामीर नौ के लिए 9 जनवरी को आलमी कॉन्फ्रेंस होगी। पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर बहस होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से रियाज में अहम मुलाकात में अस्करी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर भी तबादला ख्याल।